जय हिंद दोस्तों, आपका यम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की श्रृंखला अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्पेशली यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, एनडीए जैसे तमाम भर्तियों में जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल का नाम यम क्लासेस है। आप टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं YouTube में। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 120, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हमारा लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 120 का जवाब है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी, इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 121, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए एम.के. गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का जवाब है, प्रश्न नंबर 121 का जवाब है ऑप्शन डी अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। चलिए प्रश्न नंबर 122 की बात करते हैं। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सी.आर. दत्त, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न नंबर 122 का जवाब है हमारा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। चलिए प्रश्न नंबर 123 की बात करते हैं। अब इस प्रश्न में क्या दिया है? लोलिता किसकी कृति है? लोलिता किसकी कृति है? ऑप्शन है हमारा ए थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी टैनबी, ऑप्शन सी डॉक्टर लॉरेंस, ऑप्शन डी व्लादिमीर नोवाकोव। लोलिता किसकी कृति है? चलिए ऑप्शन देते हैं। थॉमस हॉब्स, टैनबी, डॉक्टर लॉरेंस, व्लादिमीर नोवाकोव। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी व्लादिमीर नोवाकोव। व्लादिमीर नोवाकोव हैं। लोलिता कृति किसकी कृति है? व्लादिमीर नोवाकोव की। प्रश्न नंबर 124 हमारा है, मेन कैंप के लेखक कौन हैं? मेन कैंप के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मैजिनी। तो प्रश्न नंबर 124 का जवाब है ऑप्शन ए हिटलर। हिटलर की पुस्तक है मेन कैंप। हिटलर की पुस्तक है मेन कैंप। प्रश्न नंबर 125 की बात करते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? ऑप्शन ए सत्यजीत रे ने, ऑप्शन बी चेतन भगत ने, ऑप्शन सी R.K. नारायण ने, ऑप्शन डी अरुंधति राय ने। तो प्रश्न नंबर
125 का जवाब है हमारा ऑप्शन सी, आर के नारायण। प्रसिद्ध पुस्तक द गाइड की रचनाकार हैं या लेखक हैं आर के नारायण। चलिए प्रश्न नंबर 126 की बात करते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए, माई स्टोरी। ऑप्शन बी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑप्शन सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ। ऑप्शन डी, बर्थ एंड डेथ ऑफ अ सोल। तो प्रश्न नंबर 126 का ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ। ऑप्शन सी। 27 की बात करते हैं। टॉल्स्टॉय किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? ऑप्शन हमारा है ए, टेल ऑफ टू सिटीज। ऑप्शन बी, पैसेज टू इंडिया। ऑप्शन सी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ऑप्शन डी, वार एंड पीस। तो प्रश्न नंबर 127 का जवाब है ऑप्शन डी, वार एंड पीस। वार एंड पीस। प्रश्न नंबर 128, कुली के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 128, कुली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, आर एन टैगोर। ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद। ऑप्शन सी, नीरज सी चौधरी। ऑप्शन डी, विक्रम सेठ। तो प्रश्न नंबर 128 का जवाब है हमारा मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की कृति है कुली। प्रश्न नंबर 129। प्रश्न नंबर 129, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए, थॉमस मूर की। ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय की। ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन डी, मैकियावेली की। तो प्रश्न नंबर 129 का ऑप्शन है ए, थॉमस मूर। यूटोपिया थॉमस मूर की रचना है। प्रश्न नंबर 130, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन सी, गुरु गोवलकर ने। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। तो चलिए इस प्रश्न का आप जवाब दें। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन सी, गुरु गोवलकर ने। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 131 की बात करते हैं। यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत की। तो प्रश्न नंबर 131 का आप जवाब बताएं। 131 का ऑप्शन है, यानी यशोधरा किसकी कृति है, रचना है? ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। प्रश्न नंबर 132 का बात करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता कौन है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 132 ध्यान दें। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता हैं। ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी, अरविंद घोष। इन चारों विकल्पों में कौन है आनंद मठ के रचयिता? तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी मठ से, इसी पुस्तक से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, वंदे मातरम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, 133 नंबर की। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी, फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। ऑप्शन डी, रोशन आरा। तो इस 133 प्रश्न का आंसर है हमारा विकल्प है फिराक गोरखपुरी। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 134 का।
भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रश्न से जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न नंबर 134 का जवाब है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। प्रश्न नंबर 135 की बात करते हैं। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया। किसने किया? ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। यानी सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? गुरु नानक जी ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो इन चारों विकल्पों में हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है। प्रश्न नंबर 136 का देखते हैं। चिदंबरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा की। तो प्रश्न नंबर 136 का जवाब है ऑप्शन ए चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 137 सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो प्रश्न नंबर 137 का जवाब है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोग मेरे चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 138 गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो गीत रहस्य किसकी रचना है? ये गीत रहस्य हमारा बाल गंगाधर तिलक की रचना है। गीत रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। तो प्रश्न नंबर 139 की बात करते हैं। घासीराम कोतवाल के लेखक हैं। हमारा पुस्तक है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी चक्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। तो इस प्रश्न के जवाब हैं ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर की पुस्तक है घासीराम कोतवाल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 140 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में कौन से नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, यानी कौन सी पुस्तक पे? तो उनका पुस्तक है ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी गीता रहस्य, ऑप्शन सी गोरा, ऑप्शन डी गीता गुंजन। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर को गीता रहस्य नामक पुस्तक पे 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 141 की अब बात करेंगे हम लोग। आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है? आग का दरिया पुस्तक के लेखिका कौन है? ऑप्शन ए कुर्तुन ए हैदर, ऑप्शन बी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इस प्रश्न के पहला विकल्प है कुर्तुन एन हैदर। आग का दरिया कुर्तुन ए हैदर की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 142
हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखित पुस्तक है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखित पुस्तक है ऑप्शन ए निशीथ, ऑप्शन बी गणदेवता, ऑप्शन सी कागज के कनवास, ऑप्शन डी कितनी नावों में कितनी बार। तो 142 का जवाब है हमारा ऑप्शन डी, कितनी नावों में कितनी बार। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखित पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार। प्रश्न नंबर 143 की अब बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी देवदास, ऑप्शन डी गोरा। तो प्रश्न नंबर 143 का विकल्प है आनंद मठ, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है आनंद मठ। प्रश्न नंबर 144, M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ऑप्शन डी वी टू हेल्थ। तो प्रश्न नंबर 144 का जवाब है ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 145 की बात करते हैं। कामायनी किसकी कृति है? कामायनी किसकी कृति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। तो हमारा कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 146, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं? ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी विजय तेंदुलकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का विकल्प है ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 147, मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो प्रश्न नंबर 147 का विकल्प है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 148, साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो प्रश्न नंबर 148 का विकल्प है बी, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 149, नील दर्पण नामक संबंधित है? ऑप्शन ए नील विद्रोह से, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह से, ऑप्शन सी पवना विद्रोह से, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह से। तो प्रश्न नंबर 149 का जवाब है ऑप्शन ए, नील दर्पण का नाटक संबंधित है नील विद्रोह से। प्रश्न नंबर 150, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी जनरल जे सिंह, ऑप्शन सी कुलदीप नायर, ऑप्शन डी रे ब्रैडबरी। तो प्रश्न नंबर 150 का जवाब है ऑप्शन बी जनरल जे सिंह। जनरल जे सिंह की पुस्तक है बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी। प्रश्न नंबर 151 की बात करते हैं। द वाइट टाइगर का लेखक कौन है निम्न में से? निम्न में से द वाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी स्टीव वा, ऑप्शन सी अरविंद अड़गिया, ऑप्शन डी पाल कुर्कमैन। तो प्रश्न नंबर 151 का जवाब है ऑप्शन सी अरविंद अड़गिया। अरविंद अड़गिया द वाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अड़गिया। ये विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, जीडी, एसएससी, तमाम भर्तियों में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रसिद्ध पुस्तकों से, जिससे कि आप ध्यान से पढ़ें। इस प्रश्न को बार बार पढ़ें, इस वीडियो को देखते रहें जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। प्रश्न नंबर 152 की बात करते हैं। चलिए, ये तो सूची वाला है। हाँ, अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए।
तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तुम्हारा पहला ऑप्शन है इन कस्टडी। फर्स्ट सूची देखते हैं पहले। ऑप्शन बी सी ऑफ पॉपीज। ऑप्शन सी आर्गुमेंट इंडियन। ऑप्शन डी अनकस्टम्ड अर्थ। इधर अमर्त्य सेन, अमिताभ घोष, अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी। तो इसका कोड हमको मिलाना है। तो इन कस्टडी किसकी पुस्तक है? अनीता देसाई की है। सी ऑफ पॉपीज किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष की। द आर्ग्यूमेंट इंडियन किसकी पुस्तक है? अमर्त्य सेन की पुस्तक है। अनकस्टम्ड अर्थ किस पुस्तक से है? झुम्पा लाहिड़ी से। तो हमारा हो गया ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। इन कस्टडी की पुस्तक अनीता देसाई की है। सी ऑफ पॉपीज पुस्तक अमिताभ घोष की है। द आर्गुमेंट इंडियन पुस्तक अमर्त्य सेन की है। अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 153। पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया है। ऑप्शन ए अमनदीप संधू। ऑप्शन बी विक्रम सेठ ने। ऑप्शन सी चेतन भगत ने। ऑप्शन डी झुम्पा लाहिड़ी ने। तो प्रश्न नंबर 153 का जवाब है द लोलैंड पुस्तक का लेखन किया है ऑप्शन डी झुम्पा लाहिड़ी ने। झुम्पा लाहिड़ी ने।